जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अदानी की कंपनियों के लिए खुशखबरी। अदानी के लिए खुशखबरी, खुशी से आज अदानी रात को सो नहीं पाएगा। इतनी शानदार खबर है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 30 रुपये से एक सस्ता शेयर है, अचानक उसके अंदर देखेंगे तो 3 नए बिजनेस के अंदर एंट्री हुई है। देखिए, एक बिजनेस के अंदर कंपनी काम करती थी, अचानक 3 बिजनेस के अंदर वो बोल रही है कि मैं एंट्री करने वाली हूँ, वो भी शानदार बिजनेस है। देखिए, वो इतने शानदार बिजनेस हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो 3 जिन नए बिजनेस के अंदर एंट्री करने वाली है, क्या उसका असर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये बिल्कुल मत देखिए कि जो न्यूज़ आपने सुनी उसका तुरंत असर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में असर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि जो एलिगेशन लगा हुआ था, जिसकी वजह से सारे शेयर होल्डर्स बड़े परेशान थे कि अदानी की कंपनी में पैसा लगाने का मतलब ये है मैनिपुलेशन होता है। शेयर, देखिए, इतनी सारी कंपनियां हैं जहां पर तेजी बनती है, इतनी सारी कंपनियां हैं जहां पर तेजी बनती है, और मालूम भी है कि जिन कंपनियों के अंदर तेजी बनी वो किस किस तरह से तेजी बनती है, ठीक है, किस किस तरीके से बनती है। लेकिन अचानक क्या होता है, आज की खबर सबसे पहले देखिए। देखिए, थोड़े समय पहले की बात थी क्या, जिस समय हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आती है, शॉर्ट सेलर है, न जाने कितनी सारी कंपनियों पर शॉर्ट सेल मारकर ये कंपनी पैसा कमा चुकी है। जब से इस कंपनी ने, हिंडनबर्ग ने अदानी पर एलिगेशन लगाया है, उसके बाद से इस कंपनी का नामो निशान खत्म हो चुका है। ये कंपनी बंद हो चुकी है, ये बची नहीं है, ये बंद हो चुकी है। चलिए, जो कंपनी ही जिसने एलिगेशन लगाया बंद हो चुकी है, उसका एलिगेशन आगे क्या काम करेगा। फिलहाल यहाँ पर मुंबई सितंबर, यहाँ पर देखेंगे रॉयटर्स की एक खबर देखने को मिल रही है, जिसमें लिखा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा ऑन थर्सडे डिसमिस एलिगेशन ऑफ स्टॉक, यहाँ पे देखेंगे मैनिपुलेशन अगेंस्ट बिलियनियर गौतम अदानी एंड हिज ग्रुप ऑफ कंपनीज मेड बाय यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो जानकारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जितने भी कंपनियों के अंदर तेजी बनी है अदानी की, उनसे उसके अंदर मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। मतलब कि ये गलत जानकारी, अफवाह फैलाई गई थी किसके द्वारा, हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। तो अब ये देखिए, सेबी के द्वारा अगर इसको अलग किया गया है तो पूरी जानकारी के साथ ही पूरी डिटेल निकाली गई होगी, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आई है, यानी कि कंपनियों के अंदर ये खबर थी जिसकी वजह से बड़ी परेशानी थी। अब वो खबर हट जाती है तो लोगों के अंदर एक फिर दोबारा से जोश आ सकता है। लेकिन उस समय बड़ी गिरावट हुई थी, याद रखिएगा, इसका असर उतना हुआ नहीं है, क्योंकि गिरावट के बाद फिर दोबारा से इसकी वजह से गिरावट तो ज़बरदस्त हुई थी। इस न्यूज़ की वजह से सारे शेयर्स नीचे गिरे थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी बड़ी शानदार हुई, लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया। तो अब इस न्यूज़ का क्या असर देखने को मिलेगा मालूम नहीं है। फिलहाल ये एक जो टैग लगा हुआ था मैनिपुलेशन का, वो हट गया यहाँ से, बस ये एक अच्छी खबर है। हाँ, एक्शन देखने को 1-2 दिन के लिए मिल सकता है, लेकिन ये खबर एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात है, गौतम अदानी और उसकी कंपनी के लिए बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस शेयर की वजह, इस वाले न्यूज़ की वजह से कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है, देखिए, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। फिलहाल आपको न्यूज़ मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की जानकारी नहीं कि जानकारी आपको दे दी और आपसे बोल रहा हूँ मैं कि कल अदानी में टूट जाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक जानकारी आपको होनी चाहिए बस, सिर्फ। चलिए, तो दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ कंपनियों ने इसको कवर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं एनडीटीवी ने भी सेबी डिसमिस हिंडनबर्ग एलिगेशन अगेंस्ट अदानी कंपनीज। यहाँ पर अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सेबी गिव्स अदानी ग्रुप क्लीन चिट डिसमिस हिंडनबर्ग एलिगेशन, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आप जाएंगे तो यही पाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 घंटे पहले मनी कंट्रोल ने भी यही बोला है, हिंडनबर्ग केसेस यहाँ पर जो था सेबी ने डिसमिस कर दिया है एलिगेशन अगेंस्ट गौतम अदानी ग्रुप, ठीक है। तो ये खबर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं अदानी कंपनी के, तो अदानी कंपनी के शेयर के बारे में ज़्यादातर आपको मालूम ही है। लीजिए, यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस देख सकते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी देख सकते हैं, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट, अदानी बिल्मर, यहाँ पर देखिए अदानी जिसको अब नाम हो गया है AWL अग्री बिजनेसेस, इसके अलावा न्यू दिल्ली टेलीविज़न जिसका नाम है NDTV, ठीक है। ये कुछ शेयर्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं कल के लिए, अगर किसी को लगता है कि इस खबर के बाद तेज़ी बन सकती है।
दोस्तों एक खबर और शानदार यहाँ पर निकल कर आ रही है। आज ही देख सकते हैं 18 सितंबर 2025 मुक्का प्रोटीन, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही इस कंपनी का आईपीओ आया। उसके बाद ये ज़बरदस्त नीचे की साइड में अपना हाई बनाने के बाद गिरावट ही शेयर के अंदर हो रही है। कंपनी ने अभी देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर्स अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? MOA एक्सपेंड करने के लिए इनटू 4 बिजनेसेस के अंदर कंपनी ने ये एक एग्रीमेंट किया है। सारे जितने भी शेयर होल्डर्स मिलकर यहाँ पर एक अमेंडमेंट यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि कंपनी 4 नए बिजनेस के अंदर एंट्री लेने वाली है। एक कौन सा होगा? इंसेक्ट बेस इंग्रेडिएंट यहाँ पर होगा, ठीक है। एक होगा बेस्ट मैनेजमेंट एंड इसके अलावा होगा फर्टिलाइजर एंड एग्री प्रोडक्ट। तो इसमें जो मुझे बड़े शानदार लग रहे हैं ये 2-3 तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही शानदार होता है और सरकार इस पर बड़ा फोकस कर रही है। फर्टिलाइजर सरकार बड़ा फोकस कर रही है। एग्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो 3 बिजनेस हैं, 4 बिजनेस हैं, ये काफ़ी शानदार हैं जो कंपनी को डाइवर्सिफाइड करने में बड़ी मदद करेंगे। अभी तक कंपनी क्या काम करती है? कंपनी काम करती है, अब अगर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, फिश प्रोटीन और साथ ही फिश ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में शानदार यहाँ पर एक कंपनी को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, तो एक अच्छा है। आप देखेंगे कि ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो फर्टिलाइज़र के अंदर जो भी कंपनी काम करेगी, फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़िया शानदार है। और साथ ही अगर बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी एक शानदार है। मुक्का प्रोटीन प्लान टू ऑफर बेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड यहाँ पर देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट, बहुत बढ़िया बात निकल कर आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट बेस्ट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, बहुत शानदार खबर है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर वाली प्रोडक्ट यहाँ पर बनाकर तैयार किए जाएंगे, तो ये भी एक अपने में शानदार खबर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल खबर बहुत ही शानदार है। आप देखते हैं क्या इसका असर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बहुत छोटा शेयर है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि मार्केट कैप देखेंगे 833 करोड़ का, 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। समझ बात आई? तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बड़े प्लेयर का लगता है तो शेयर के अंदर सीधा अपर सर्किट ही लगेगा, उससे पहले नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो लोअर सर्किट एकदम लगेगा। फिलहाल 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी शेयर लगातार एकदम फ्लैट नीचे की साइड में गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। पहले कभी देखिए यहाँ पर आईपीओ आया, आईपीओ के बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, तो इसी तरीके से कभी कुछ होगा इसके अंदर, याद रखिएगा। जैसे ये सीधा खड़ा है 33 रुपये से सीधा सीधा कितना पहुँच गया है, यहाँ पर आप देखेंगे 50-51 रुपये, बस सेम ऐसे ही कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा जब भी कभी तेज़ी बनेगी। अब इस न्यूज़ की वजह से तेज़ी बनेगी नहीं बनेगी नहीं मालूम है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर अच्छी कंपनी अपना यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा खासा दिखाती है और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाती है तो शायद आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। 5 क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 172 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 149, फिर देखिए दिसंबर क्वार्टर में 303 करोड़ का हो गया, फिर सीधा बढ़कर 381 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके बाद 170 करोड़ का हो गया, घट गया। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार है 14 करोड़ का। अकॉर्डिंगली शेयर के भाव के अकॉर्डिंग देखें, उससे पहले 29 करोड़ था, उससे पहले 41 करोड़ था, उसके पहले 9 करोड़, उससे पहले 13 करोड़, उससे पहले देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी आईपीओ के समय। लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी की हालत इतनी ख़राब हुई कि इस समय आप देखेंगे सारी चीज़ें काटने के बाद, देखिए सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये एकदम कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि कंपनी बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया तो जान है इसके अंदर, ठीक है। आगे क्या होता है वो एक समय बताएगा। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट घटकर 1,59,00,000 कराया गया। उससे पहले 14 करोड़ का था, उससे पहले 26 करोड़ का, उससे पहले 1 करोड़ का था। देख लीजिए 1-1 करोड़ का बीच में हो जाता है, फिर 29 करोड़, उससे पहले 4 करोड़। यहाँ पर देखिए कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है। 21 करोड़, तो ये देखेंगे कौन सा मंथ है फ्लक्चुएशन का, ये भी एक आपको आइडिया हो जाएगा। ये कौन सा मंथ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये मंथ है जून क्वार्टर का, ठीक है। तो जून क्वार्टर के अंदर इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, देखिए 4 करोड़, ठीक है। तो ये अगर कम हुआ है इसका मतलब कि अगला क्वार्टर बढ़िया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि अगला क्वार्टर जून क्वार्टर के बाद जो क्वार्टर आता है सितंबर क्वार्टर, देखिए कम था, ख़राब था। तो जून और सितंबर क्वार्टर ख़राब, उसके बाद के क्वार्टर अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वार्टर भी ऐसे ही नॉर्मल आ सकता है पहले की स्टडी अगर की जाए। लेकिन पहले की स्टडी में अगर देखें तो जून क्वार्टर ख़राब था, लेकिन सितंबर क्वार्टर 4 करोड़ के बाद सीधा कितना हो गया, 28 करोड़ हो गया, ठीक है। अदर इनकम का तो यहाँ पर योगदान नहीं है,
ठीक है, तो देखते हैं अब आगे किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। अब ये न्यूज़ का मतलब एकदम से नहीं, कल से ही सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, ये समय लगेगा, ये लॉन्ग टर्म का है। लेकिन हाँ, शॉर्ट में जब न्यूज़ आती है उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में कुछ असर देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।